जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच की एक बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई। इस्लामाबाद में एक बेंच बैठा, 5 रुकनी बेंच था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब। और इस बेंच में एक बहुत अहम नुक्ता जो है वो सामने आया। एक जो तरक्याती फ़ंड्स का मामला था कि जो तरक्याती फ़ंड्स आपने देखा कि 3 फरवरी को जो एक समाअत हुई थी, जिस समाअत के बीच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक नोटिस लिया था, जिसकी 3 फरवरी को पहली समाअत हुई थी। जिस नोटिस में उन्होंने ये बताया था कि जी मैंने तरक्याती फ़ंड्स जितने भी एमपीज़ को दिए जाते हैं वो उनको कोई जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो तरक्याती फ़ंड्स हैं वो एमपीज़ को जो हमायती हैं पीटीआई की, उनको वो फ़ंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं रेगुलरली बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जिसके अगेंस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत सी दफ़ा में बात की हुई थी कि ये बिल्कुल इलीगल है, ये करप्शन की एक फॉर्म है। और ये अपने एमपीज़ जो है, किसी एमपी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि उसके पास तरक्याती फ़ंड्स जाएँ, और ये बहुत एक जो है वो वास्ट पावर है जिनको दे दी जाती है। उन्होंने इसके अगेंस्ट इमरान खान साहब ने बहुत बोला हुआ था। तो 3 फरवरी को इसकी समाअत हुई थी एक, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है इस चीज़ का नोटिस लिया था। उन्होंने गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मंगवाया था, फेडरल गवर्नमेंट से, कि आप बताएं कि कितने तरक्याती फ़ंड इशू हो चुके हैं। हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास थी, जिस डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि आपके जो है वो NA-65 में तरक्याती फ़ंड्स गए हैं, जिसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मौसूल हुए हैं। उसी से रिलेटेड आज 11 फरवरी को एक जो है इम्पॉर्टेंट समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो डिसीजन आया अल्टीमेटली 5 रुकनी बेंच का, वो जस्टिस CJP की सरबराही में, वो जो है वो इमरान खान साहब की फेवर में आया, फेडरल गवर्नमेंट के फेवर में आया। AG साहब इसमें पेश हुए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसमें पेश हुए। ये तकरीबन कोई 20 मिनट की समाअत थी। इसमें बहुत अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें सामने आई, जो अदालती हिस्ट्री में एज अ लॉयर एज अ ऑब्जर्वर आपने कम देखा होगा कि जो है वो अदालत के अंदर जो आपकी अदालत आलिया है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुई, वॉल्यूम्स हाई हो गए। इनकी जो आपस में गुफ्तगू है, ये अगर आपको मैं इसका ब्रीफ दूँ तो आपको नज़र आएगा कि इनके बीच में काफ़ी तलक कलामी हुई। बाद में जिसको जाके जो दीगर जजेस साहिबान थे, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बीच में इंटरवीन करके इसको सॉल्व किया और इस बात को जो है वो कंट्रोल में लेकर आए। तो मैं आपको अगर अहवाल बताऊं थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया कि वर्डिक्ट जो था वो तो गवर्नमेंट के फेवर में आ गया। और हुआ ये कि जो थर्ड इसमें बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे खालिद जावेद खान साहब की एक स्पेशल, जो लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको पता है उनको एक स्पेशल जो है वो बोलने का तरीका है, जिसमें वो काफ़ी जो है वो एग्रेसिव होकर बोलते हैं। जो आवाज़ उनकी ऊंची होती है, बेंच के तरफ जब वो खिताब को बोल रहे होते हैं तो बीच में किसी जो है वो को बोलने की इजाज़त नहीं देते, और बड़ी इरिटेटेड शक्ल बनाते हैं अगर कोई उनको टोके। इवन के अगर बेंच में से उनको उनके बोलने के दौरानिए में बीच में कोई टोके तो बड़ी एक उनका एक मखसूस स्टाइल है, उस मखसूस स्टाइल में वो बात करते हैं। तो ये जो खालिद जवेद खान साहब जो हैं, ये जो 3 फरवरी को नोटिस लिया गया था, इसके जवाब में आज फेडरल गवर्नमेंट का जवाब लेकर आए, और फेडरल गवर्नमेंट का रिटन जो था, इसमें रिटन आंसर था, रिटन जवाब था। उस रिटन जवाब को हमने देखा कि उसमें इमरान खान साहब के अपने पर्सनल साइंस थे, उसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर्स के साथ उन्होंने पेश किया अदालत में, जिसको बाद में रीड किया उन्होंने। तो पता चला कि जस्टिस गुलजार साहब ने बताया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी एक्सेप्टेबल है और आपका जो मौक़िफ़ है हम मान लेते हैं। लेकिन इस पूरे दौरानिए के बीच में क्या हुआ वो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको जानते हो हैरानी होगी कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बेसिकली जो नोटिस ये लिया था, इसमें 5 रुकनी बेंच, उमर ताब बंदयाल साहब भी इसके जो है वो बेंच के मेंबर थे, और हमने देखा कि उनका पंजाब में भी चीफ जस्टिस रहे हैं वो, और उनका एक बहुत वास्ट नज़रिया इन चीज़ों पे। तो हुआ ये कि जब अटॉर्नी जनरल साहब आए, उन्होंने अपना जवाब पेश किया, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप ये बताएं कि आप तरक्याती फ़ंड्स के अगेंस्ट जो है वो वज़ीर आज़म, आपके जो वज़ीर आज़म है वो काफ़ी बोले, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, करप्शन की फॉर्म है, तो आप क्यों किया, आप लोगों ने क्यों तरक्याती फ़ंड इशू किए। और जब ये सारी बात हुई तो
ये जो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ये नोटिस लिया गया वो बड़ी हैरान कुन है कि जैसे काजी फायद ईसा साहब ने क्लियर की बात कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है ये मुझे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स आए थे, उन डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक NA-65 में तरक्याती फ़ंड जो है उनके जो PTI के MP हैं उनको दिया गया और उन्होंने आगे इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको पूरा इख्तियार दे दिया गया। तो उन्होंने जब गवर्नमेंट से वजाहत मांगी थी कि बताएं किन किन को दिया गया और किन किन को नहीं दिया गया। तो इस बात पे जब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये बात बताई कि जी हम आप मुझे ये बताएं कि जी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ तो मैंने तभी ये नोटिस लिया, तो इसके जवाब में जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने अग्रेसिव वे में इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया अदालत को कि जी इसका मतलब है कि जी इसके कंप्लेनेंट जो हैं आप खुद हैं, जैसे जिसके जवाब में जैसे काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि लगता है आपने मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी, मैंने सिर्फ इस चीज़ की निशानदेही की है, मैंने पॉइंट आउट किया, मैं इसका कंप्लेनेंट नहीं हूँ, मैं एक जज हूँ, आप मुझे इस तरह से मेरे से खिताब ना करें। उसके जवाब में हमने देखा कि जो जैसे ईसा साहब हैं उन्होंने कहा कि उसके जवाब में जो ईसा साहब ने जब बोला तो AG साहब ने इसके जवाब में उनको रिस्पॉन्ड किया कि जी आपने शायद हम उस वक्त से आपकी ही जो रिमार्क्स हैं वो सुन रहे हैं, हम उस वक्त से आपकी बातों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अब आप मेरी भी थोड़ी सी बात सुने, हम रिसर्च करके आते हैं, हम लोग मैं आपको गवर्नमेंट का मैं आपको मौक़िफ़ दे रहा हूँ, आप मेरी बात थोड़ी सी अर्ज़ करने दें मुझे तो मैं आपको जवाब दूँ। जब ये जवाब उन्होंने दिया अपना रिटन जो है सबमिट कराया, थोड़ा सा पार्ट उन्होंने रीड भी किया, तो फिर ईसा साहब ने दोबारा इसमें बोला कि अच्छा तो इस पूरे दौरानिए में हुआ ये कि ईसा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जब AG को कहा कि आप क्या ये एक पर्सनल नेचर का केस नहीं था, क्या जो इमरान खान साहब है इनको पर्सनली अपेयर हो के प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली अपेयर हो के सुप्रीम कोर्ट में अपनी वजाहत नहीं करनी चाहिए थी, क्या पिछली तारीख में उनको पर्सनल अपेयरेंस का ऑर्डर नहीं दिया गया था, जिसके जवाब में AG साहब ने कहा कि उनकी पर्सनल नेचर का केस नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का मामला है और फेडरल गवर्नमेंट ने इसका जवाब देना था, मैं फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जवाब लेकर आया हूँ। तो उसके जवाब में जैसे ईसा साहब ने उनको जवाब दिया कि मैं आपको ईसा ने जवाब दिया कि आपने लास्ट डेट पे जब हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे थे उस टाइम पे आपने क्यों नहीं इस बात के अपोज़ किया कि हम इमरान खान साहब को पर्सनल कैपेसिटी में तलब कर रहे हैं, तो आपने इसका अपोज़ क्यों नहीं किया, आपने क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं मांगी अदालत से कि इमरान खान साहब को अगली तारीख में पेश करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जिसके जवाब में AG साहब ने कहा कि जो है वो AG साहब ने कहा कि जी मैंने इसमें क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं मांगी कि आपने जो मुझे वर्डिक्ट दिया था वो काफ़ी क्लियर था, उसमें रिटन रिप्लाई चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब का पर्सनल इसमें कुछ नहीं था, इसलिए उनका पेश होना यहाँ पे कोई जवाज़ नहीं है। तो और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है ये जो है वो हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला होते हैं वो कभी भी उठाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं लास्ट रीडिंग में नहीं उठाया तो मैं अभी भी नहीं उठाऊँ। इसके बाद आपने देखा कि इनकी जो वॉल्यूम्स थी, जो आवाज़ थी इन दोनों की आपस में मुकालमे की आवाज़ इंक्रीज़ हो गई, जिसके बाद जो है इंक्रीज़ होगी। अच्छा AG साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब ने आगे जाके ये भी बताया कि हमने कोई फ़ंड्स किसी को तकसीम नहीं किए। अच्छा फिर ईसा साहब ने इसमें एक बड़ी हैरानकुन बात बताई। ईसा साहब ने ये बताया कि मेरे अगेंस्ट जो पिछले 3-4 दिनों से ट्वीट्स PTI के चैनल से या सोशल मीडिया से सोशल मीडिया हैंडल से किए जा रहे हैं, जिसमें मुझे जो है वो मुझे जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो उसकी क्या वजूहात हैं। क्या आपको पता है कि एक जज के खिलाफ इस तरह की बात करना जो है वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी गवर्नमेंट को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। हमने ये देखा कि जो ट्वीट्स हैं पिछले कुछ अर्से से जस्टिस काजी फायद ईसा का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके खिलाफ ट्वीट्स की जा रही हैं और उनके जो काफ़ी मामला है उनको डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया में। ये सारी बात जब हो रही थी तो जो बीच में मुसालहतन जो चीज़ पाकिस्तान गुलजार साहब हैं उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि जी हमें जो आप हैं आपको जो है हम आपके जो जवाब है फेडरल गवर्नमेंट का जवाब है इससे मुतमईन है और हम इसको चीज़ को डिस्पोज ऑफ करते हैं और अगर इसमें कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इसको मज़ीद टेक आउट करेंगे और आपको बुलाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो वो मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो है वो आपको पता है कि जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केस पेंडिंग है, जिसमें अपने जजेस के अगेंस्ट भी गए, जैसे खोसा साहब के सामने पेश भी हुए अदालत में, अपनी सफाई भी उन्होंने पेश की। उसके बाद एक थिन लाइन आ चुकी है और काफ़ी अजीब व गरीब सिचुएशन डेवलप हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायद ईसा और जो हमारे
फेडरल गवर्नमेंट है या एजी साहब, अभी आज हमने देखा आज की समात के बाद एजी के अगेंस्ट भी जो है के बीच में भी काफ़ी तलक कलामी हुई और काफ़ी अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। बेसिकली इसके पीछे जो वजूहात हैं अगर हम उनको देखें, इसके पीछे हम इसकी जो बैकग्राउंड देखा जाए तो ये है कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो फैज़ाबाद में धरना हुआ, उस धरने के बीच में जो एक दफ़ा इनकी एक केस की समात हो रही थी, उस समात के बीच में वकील साहब पेश नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि जी वकील साहब क्यों नहीं आए, तो उनको जो है वकील साहब के जूनियर ने बताया कि सर वो इसलिए नहीं आए कि जो इस्लामाबाद में धरना हो रहा है उस धरने में फंसे हुए हैं और काजी और वो आपकी अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो इस बेसिस पे जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लिया था, नोटिस लेके उन्होंने फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं आई, गवर्नमेंट से पूछा गया और फिर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जो थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी क्या ये आर्मी का काम है, क्या रेंजर्स का काम है कि पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। जो वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें जो है वो वर्दी वाले एक हज़रात जो हैं, कुछ हज़रात जो हैं वो पैसे तकसीम कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो आप समझ ले रोल है हमारे गवर्नमेंट में, उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया था। उसके बाद से जो है तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि जी उसके बाद से ये इन सारे तमाम मामलात में जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन्वॉल्व करना शुरू हो गए और ये इन्वॉल्व होते गए। फिर हमने देखा कि उन्होंने आगे जाके जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में जो इमरान खान साहब ने जो है वो खिताब किया था, उसका भी इन्होंने नोटिस लिया। उसका नोटिस भी उन्होंने अखबार के थ्रू या टीवी के थ्रू देख के उन्होंने नोटिस ले लिया कि जी आपने क्यों उसको प्राइवेट फंक्शन के लिए यूज़ किया, आपने क्यों जो है वो कन्वेंशन सेंटर को इस तरह इन तमाम मामला के लिए यूज़ किया। हालांकि हमने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब थे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने काफ़ी दीगर जो मामला था इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और बाद में भी वो कन्वेंशन सेंटर में करते थे। तो उसके बाद खैर उन्होंने उसका भी जो है सूमोटो लिया था कि आपने क्यों जो है वो उनको यूज़ किया। इमरान खान साहब ने इसका जवाब जमा कराया था कि जी हमने इसके लिए पेमेंट की है और ये सारा किया। लेकिन हमने देखा कि वो हम देखें बाहर, हाँ जो गवर्नमेंट है स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब को पर्सनली जो है वो काफ़ी तनकीद की निगाह से और काफ़ी जो है वो शेर की निगाह से जो है सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो ओवरऑल उनकी ड्यूटी होती है वो देखते हैं, लेकिन हमने अब पिछले कुछ माह से जब से इनका ये रेफरेंस चल रहा है, हम ये चीज़ बिल्कुल हम सबके नोटिस में आ रही है। स्पेशली जो वकला साहिबान है जो रोज़ अदालतों में जाते हैं, उन्होंने देखा है कि अदालत की तरफ से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से जो है वो आए दिन कोई ना कोई बात पे किसी न किसी नए केस में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तनकीदी जो है वो तनकीदी अल्फाज आते हैं और तनकीदी जुमलों का तबादला होता है, और जिसकी वजह से जो बेंच है और बार है जो गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल साहब, वो भी इसमें जो है वो आज जाके उन्होंने भी काफ़ी हीटअप हो गया मामला उनके और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बीच में। तो ये कॉन्स्टेंट गोइंग ऑन प्रोसेस है और मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि जी ये बहुत हैरानकुन और बहुत हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट मोस्ट एक ओहदे पे बैठा हुआ सबसे इज़्ज़त वाला शख्स, जो पूरे पाकिस्तान का सबसे इज़्ज़त वाला शख्स है, उसको हम सोशल मीडिया पे ऐसे ड्रैग कर रहे हैं और उनको अटॉर्नी जनरल साहब आगे से जवाब दे रहे हैं और हमारा पूरा बेंच वहाँ पे बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मौकरी बन रही है। हमें ये सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और हमें ये चाहिए कि जी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये चाहिए कि इन मामला को ज़रा क्लियर आउट करें, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशंस करके क्लियर आउट करें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बीच में जो अनईजीनेस है, जो वो इरिटेट होते हैं गवर्नमेंट की छोटी छोटी बातों से, वो हमारे लिए, हमारी इंटरनेशनल इमेज के लिए एक बहुत जो है वो हैरानकुन और बहुत एक नुकसानदेह चीज़ है और इसको एक एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए हमारे बार और बेंच के रिलेशंस को। और इसमें मज़ीद हमें ये भी देखना चाहिए कि क्योंकि हर बात पर जैसे काजी फ़ाइज़ साहब नोटिस लेते हैं, हर छोटी चीज़ पे नोटिस लेते हैं, हमें ये भी जो है बात आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, जैसे मैंने बहुत सी और वीडियोज़ में देखा कि तमाम जितने वकला साहिबान है और एंकर पर्सन है वो ये कह रहे थे कि जी आज शायद हो सकता है किसी न किसी मौके पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला ने दहशतगर्दी का इंसिडेंट किया, जो कुछ काली भेरों ने ये मिल के काम किया, उनके ऊपर भी शायद कोई बात बोलें, शायद उसका भी नोटिस लें, शायद उसके भी अगेंस्ट रिमार्क्स जारी करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये जी आज की प्रोसीडिंग्स।